सुंदरी, आपकी सब्जियां। क्या कर रहे हो? जानबूझकर थोड़ी किया था। फिर से कहूं तो तुम्हें छूने से कोई टुकड़ा थोड़ी गिर जाएगा। कितने पैसे हुए? 15। आती रहना, आती रहना। ठीक है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 12 चलेंगे क्या? ऐसा करते हैं, क्या हो रहा है वहां? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे एक बार छूने दो तो मैं तुम्हें कुछ छूट दे दूं। कैसा रहेगा? कोई है? बदतमीजी कर रहा है। कोई है? बस एक बचाओ। बार छूने दो, एक बार छूने दो। मुझे छोड़ो। तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। बचाओ। कोई है? ऐसे कपड़े पहनकर सब्जी खरीदने आई है। कौन? किसकी हिम्मत हुई मेरा काम खराब करने की? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा निचला शरीर इस प्याज की तरह हो जाए तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। जल्दी निकलो। ये कौन आदमी है? इतना बड़ा रौब। हाँ, यह कौन बड़ा आदमी है जो इस जगह आया है? चलो चलो जल्दी। चलो चलो। अधीनस्थ महामहिम को नमन करता है। ये गुआंजिया, आप कैसे आए? महामहिम, मालिक ने कहा है वह अब परवाह नहीं करेंगे कि आपने उस साल गु युवानटिंग से शादी कर ली थी। उन्होंने आपकी पहचान बहाल कर दी है। उत्तरी शहर के पहले परिवार की महामहिम की हैसियत और आपके लिए शानदार गाड़ी और विला भी तैयार किए हैं। वैसे आपका ब्लैक कार्ड भी अब सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा। इन 5 सालों में मैं गुमनाम रही और गु परिवार में गृहिणी बनी रही, लेकिन सास ने मुझे नीचा दिखाया। रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि पति और बेटी भी मेरी वजह से कमा के गए। अब मैं आखिरकार अपनी पहचान जाहिर कर सकती हूँ और उनकी अच्छी तरह रक्षा कर सकती हूँ ताकि कोई उन्हें तंग न कर सके। निश्चित रूप से आप माननीय ये परिवार की बड़ी बेटी हैं जो पूरे देश की आर्थिक जीवन रेखा संभालती हैं। अब कोई भी आपको तंग नहीं कर पाएगा। हाँ मिस, आपके लिए तैयार की गई रोल्स रॉयस मैं कल बाईयू से कहूंगा कि वह आपको पहुंचा दे। आपको इसे प्राप्त करना याद रखना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग पहले वापस जाओ। मुझे अभी भी अपने पति की पूर्व छात्र मिलन में जाना है। जी मैडम। बाईयू, कल गाड़ी में इसको पहुंचा देना। मैं तुम्हें मोबाइल पर पता भेजूंगा। जी सर, ये बटलर, मैं वादा करता हूं कि मैं काम पूरी तरह से पूरा करूंगा। कल भेजनी है तो आज ये गाड़ी मेरी हो गई। ठीक है, मैं इसे पूर्व छात्र मिलन में चलाकर जा सकता हूँ, थोड़ा दिखावा करने के लिए। नमस्ते पतिदेव, मैं अभी अभी थाईलैंड होटल पहुंचने वाली हूँ। बस मेरा थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जल्दबाजी मत करो, आराम से आओ। मैं और मोमो दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुलिन शियांग, बहुत समय हो गया नहीं मिले। गु युएनटिंग, तुम अपनी उस पुरानी सी पत्नी को क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हें उसे बाहर लाने में शर्म आ रही है? लाने की हिम्मत नहीं हुई? शियाओ बाओ, क्या तुम उन 2 बच्चों के साथ खेलने जाओगी? ठीक है पिताजी। तुम लोग जो कह रहे हो, क्या वह बहुत बुरा नहीं है? क्या जो हम कह रहे हैं वो गलत है? ये कौन नहीं जानता कि तुमने एक ऐसी पत्नी से शादी की है जिसके पास ना शक्ति है ना रुतबा। पतिदेव, मैं देर से तो नहीं आई ना? आप सभी को नमस्ते। वाह, सुनकर इतना कुछ नहीं लगा जितना देखकर लगा। गु युएनटिंग, तुम्हारी यह पत्नी सच में कितनी मामूली है। और एक थैला भी लाई है, एक थैला सब्जी। क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद तुम हमारे साथ बंटवारा नहीं करना चाहती, खुद खाना बनाना चाहती हो? तुम अरे, ये कौन महंगी गाड़ी से आया है? अरे भाई। वाह। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा दोस्तों, बहुत समय हो गया। यू भाई, अब आप सच में ऐसे हो गए हैं। आपने रोल्स रॉयस चला ली है। क्या आप अभी तक नहीं जानते? हमारे यू भाई अब उत्तरी शहर की सबसे बड़ी कंपनी क्लाउड टॉप ग्रुप में काम कर रहे हैं। उनकी सालाना आय करोड़ों में है। क्लाउड टॉप ग्रुप, ये रोल्स रॉयस, क्या ये मेरी गाड़ी नहीं है? क्या बटलर,
उन्हें मेरी गाड़ी भेजने के लिए कहा है। अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो सब तो छोटी मोटी रकम है, छोटी मोटी रकम। यू भाई, एक छोटा सा उपहार, कृपया इसे स्वीकार करें। भविष्य में आपको इस छोटे भाई का अधिक ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से लग्जरी कार में आना ही अच्छा है। अभी तक गाड़ी से उतरा भी नहीं था और लोग खुशामद करने लगे। अरे ये तो अपने भाई बंधु हैं। ये क्या है? यू भाई, ये ज्यादा पैसा नहीं है, बस 10,000 रुपये हैं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आप मुझे अपना भाई नहीं मानते। तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ। क्या आपको यकीन है कि ये रोल्स रॉयस आपकी है? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मतलब है? ये गाड़ी मेरी नहीं है। क्या ये तुम्हारी है? भाई साहब, आप शांत हो जाइए। गु युवानटिंग, तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है? भाई साहब को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? मू यू, तुम कुछ कम बोलो। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी का कोई और मतलब नहीं था। वह बस थोड़ी सीधी बात करती है। मुझे तो लगता है कि वो खुद गरीब है और दूसरों को लग्जरी कार चलाते देख नहीं सकती। ये मोयू, तुम्हारा इरादा सच में कितना बुरा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस ऐसा लगा कि इस रोल्स रॉयस की नंबर प्लेट बहुत जानी पहचानी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी पिछली वाली थी। तुम सुनो, ये जो दिन भर रसोई में घुसी रहने वाली गृहिणी है, वो कह रही है कि मेरे जैसी गाड़ी चलाती है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी ये 2 करोड़ की लग्जरी कार तुम्हारी है? मुयू, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ कम बोलो। गु यू आर नटिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ये गरीब पत्नी एक पागल भी है। इतना बड़ा चढ़ाकर बात करना। मुझे तो लगता है जल्दी से एक एम्बुलेंस बुलाओ और इसे मानसिक अस्पताल भेजो। मोमो ने शरारत की है, छोटी सोने की मूर्ति टूट गई है। भाई साहब, आपकी गाड़ी की छोटी सोने की मूर्ति टूट गई है। क्या? से इधर लाओ। मोमो, तुम ठीक हो ना? अगर मैनेजर और बड़ी दीदी को पता चला तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? तुम्हें से किसने किया? यह गुम मोमो ने किया, उसी ने इसे तोड़ा। मोमो, मम्मी पापा, यह मैंने नहीं किया, उसी ने इसे तोड़ा। मोमो बेटा, मम्मी तुम पर विश्वास करती है। रंगे हाथों पकड़े गए, फिर भी झूठ बोल रही हो? तुम क्या कर रहे हो? जब तक सच्चाई का पता न चले तुम बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे घर का लड़का हमेशा शैतान रहा है या वाकई उसी ने तोड़ा है? हे भगवान, वह एक महंगी कार थी। नहीं, इस गलती की भरपाई यमुयू के परिवार को ही करनी पड़ेगी। तुम अब भी बहस कर रहे हो? मेरे बेटे ने देखा था, ये तुम्हारी बेटी नहीं किया है। तुम लोग सच में बड़े बेअदब हो। यू भाई, जल्दी उन्हें पैसे देने के लिए कहो। हाँ यू भाई, मुझे लगता है कि यह छोटी बच्ची वाकई बदतमीज है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी घुटने टेको और अपने अंकल से माफी मांगो। बस करो, मुझे अपनी बेटी की बातों पर विश्वास है। उसने कहा ये उसने नहीं किया तो निश्चित रूप से उसने नहीं किया। बायो, यह जरूर एक गलतफहमी है। मेरी बेटी बचपन से बहुत आज्ञाकारी है। वह कभी किसी की चीजों को बेवजह नहीं छूती। सभी माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी हैं। यू गए, इनकी बकवास मत सुनो। तुम इनसे और इनके परिवार से तुरंत पैसे दिलवाओ। ये पैसा तो इस परिवार से ही लेना होगा, वरना मैं कैसे भुगतान कर पाऊंगा? तुम ठीक कह रहे हो। गु युवानटिंग की बेटी ने मेरी गाड़ी खराब कर दी, ये सबने देखा है। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे दो। किस बात के पैसे दे? मेरी बेटी ने कहा है कि ये उसने नहीं किया। अगर हिम्मत है तो सीसीटीवी फुटेज देख लो। ये मोयू, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। ये तुम्हारी बेटी की ही गलती है। मुझे लगता है तुम बस समय खराब कर रही हो। तुम पैसे नहीं देना चाहती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम लोगों ने आज पैसे नहीं दिए तो हम सब मिलकर तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकलवा देंगे। बिल्कुल, हम स्कूल के बोर्ड सदस्य हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे मुकाबला कर पाओगी? युगे, आप चिंता मत करो, इस मामले में मैं आपकी मदद करूंगा। अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम इनकी बेटी को पढ़ने नहीं देंगे। अच्छा हुआ कि वांग, मूलिन और बायू जैसे सभी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। ये मोयू, ये तो तुम्हें चुपचाप झेलना ही पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। बच्चे का कर्ज माता पिता चुकाए, ये तो नियम है। पिताजी, माँ, यह मैंने सच में नहीं किया है। हम कोई बात नहीं, माता पिता तुम्हें मानते हैं। बायू, यह रहे 50 लाख, गाड़ी ठीक करवा लो। 50 लाख? मेरी तो रोल्स रॉयस है। क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? 50 लाख कम नहीं होते। तुम्हें और क्या चाहिए? ये देखते हुए कि तुम सब गरीब हो, तुम्हें छूट दे रहा हूं। कम से कम 1 करोड़ का खजाना दो। कौन से 1 करोड़ रुपए?
इस गाड़ी की पूरी कीमत तो बस 2 करोड़ रुपए है। सिर्फ एक लोगों के लिए तुम मुझसे 1 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हद मत पार करो, बस कर दो। तो अब तू मुझे धमका रहा है ना? मैं तुझे बता दूं, आज ही 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर भरपाई नहीं कर सकते तो तुम दोनों जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगो। तू 50 लाख रुपए में तेरी गाड़ी आराम से ठीक हो जाएगी। ज्यादा ज्यादती मत कर। तुझे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या साले? मैंने कहा है अगर 1 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकता, ये 50 लाख तो अभी दे, बाकी का उधारी की रसीद लिख दे। अब वसूली का वक्त आ गया है। 50 लाख में गाड़ी ठीक करवाऊंगा तो भी अच्छा खासा बच जाएगा, और बाद में उससे फिर 50 लाख ऐंठ लूंगा। जब मैं अमीर बनूंगा वो दिन अब बहुत करीब है। बेटा जा गाड़ी रिपेयर पर भेज। जी सर। याद रख, तू अभी भी 50 लाख का कर्जदार है। बायू, ये सीधा रंगदारी है। एक बार और बोल के देखा। जान, बायू, तू मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा है? क्या है, दर्द हो रहा है? दर्द से कुछ नहीं होगा। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, आज तुम्हारे इस नालायक बच्चे ने मेरी गाड़ी तोड़ी है। मैं कह रहा हूँ भरपाई करो, तो तुम्हें भरपाई करनी ही पड़ेगी। मैं जितना भी मांगू घर बार बेचकर भी चुकाना पड़ेगा, वरना मैं यूनिटिंग ग्रुप से तुम्हारे गु परिवार को बैन करवा दूंगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी औकात का जरा भी पता नहीं। यूनाइटिंग ग्रुप अगर किसी को बैन करेगा तो तुम्हें करेगा। गु यू आर नथिंग। तू अपनी पागल औरत को लेकर फौरन दफा हो जा। हद से ज्यादा हो रहा है अब। हाँ, सीधा पागल खाने पहुंचा दो इसे। अपनी जुबान संभालो तुम लोग। जाना, आज इन्होंने हमारे पूरे परिवार को जिस तरह से रौंदा है, मैं इन्हें इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगी। तू है कौन सी बड़ी हस्ती मुझसे कीमत वसूल करेगी? मैं नॉर्थ सिटी के नंबर 1 खानदान, ये परिवार की बड़ी बेटी हूँ, और यूनाइटिंग ग्रुप के सीईओ भी। तुझे संभाल नहीं सकती क्या? बहुत खूब। मोयू, तुम क्या कह रही हो? गो यू आर नथिंग। मैं तुम्हें एम्बुलेंस बुला दूं। तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है, बकवास कर रही है। यूनाइटिंग, मैं तुम्हें घर जाकर समझाऊंगी। ये मोयू, मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। तुमने हमारे घर की बड़ी बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं अभी ये बटलर को फोन करूंगा और तुम्हें बीजिंग से बाहर निकलवा दूंगा? तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं मोयू, तुम बकवास मत करो। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में तुम सबका नामो निशान मिट जाएगा। जिद्दी, ठीक है, मैं अभी ये बटलर को फोन करता हूँ, तुम भागना मत। हेलो, ये बटलर, क्या आप थाईलैंड होटल आ सकते हैं? यहाँ एक महिला बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रही है, बड़ी बेटी के नाम को बदनाम कर रही है। आप बताइए क्या किया जाए? क्या कोई बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रहा है? उस इंसान को मेरे लिए रोक कर रखो, मैं अभी आता हूँ। ये मोयो, ये बटलर ने कहा है कि वो अभी आ रहे हैं। आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। गुयुआनटिंग, लगता है मुझे तुम्हें नई पत्नी के लिए पहले ही बधाई देनी पड़ेगी। तुम सब बुरे लोग, मेरे मम्मी पापा। दूर हो जाओ, मुझे तुम लोगों के घर की बदकिस्मती से दूर रखो। तुमने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं दूर हो जाओ। तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे लड़ूंगी। आज मेरी बेटी को बदनाम किया, मेरे पति से 5 मिलियन छीन लिए, और मेरी रोल्स रॉयस को अपनी मर्जी से मौके पर ले आए। थोड़ी देर में मैं तुम सबको दिखाऊंगी। अरे गंदी औरत, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई खराब है। ये मत सोचना कि तुम पागल हो, तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। नहीं, कौन मेरे बेजिंग के पहले शाही परिवार की बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रहा है? येल्किन, आप आखिरकार आ ही गए। यही वो है जो मिस ये को दिखावा कर रही थी। आपको इसे अच्छे से सजा देनी चाहिए। येल्किन, मालिक की कार को बिना इजाजत चलाओ, मालिक का अपमान करो, क्या सजा बनती है? यलमुयू, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। यल्किन, देखो ये कितनी उद्दंड है। मेरे हिसाब से तो इसे अभी लाठियों से पीट पीट कर मार देना चाहिए। चुप रहो। येल्किन, आप शांत हो जाइए। हम इस औरत की वजह से बेकसूरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। मूर्ख, बड़ी मालकिन की बात का जवाब दीजिए। मालिक की गाड़ी का अनाधिकृत उपयोग करने वाले और मालिक का अपमान करने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या ये सच में बड़ी मालकिन है? येल्किन, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये तो उत्तरी शहर की कुख्यात अवांछित औरत है। ये बड़ी मालकिन कैसे हो सकती है? आंखें नहीं है तुम्हें? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी।
ये थप्पड़ मेरी बेटी के बदले का है। ये थप्पड़ मेरे पति के बदले का है। मैंने गलती की, मुझे और मत मारो, मुझे मत मारो। ये मैनेजर भाइयों ने मेरी कार बिना इजाजत चलाई, मेरी बेटी और पति को तंग किया। इस हिसाब को मैं एक बार में ही चुकाऊंगी। उसका दाहिना हाथ तोड़ दो और उसे रेगिस्तान में पेड़ लगाने भेज दो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी। आज तुमने जो किया उसके लिए। आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती की, मैंने गलती की। बड़ी मालकिन कृपया नहीं। बच्चे तुम मुझे बताओ, ये कार का प्रतीक आखिर किसने तोड़ा था? उसने तोड़ा था। क्या तुम अभी भी माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं निगरानी कैमरे चेक करवाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ। माफी मांगो, मोमो से माफी मांगो। कह दो कि तुमने गलती की है। जल्दी करो। मोमो, मुझे तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहिए था। कौन खुद गलत है ये उसे खुद पता है। मैं ही गलत हूँ। मैंने गलती की, मैंने गलती की। पति तुम बताओ हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की, जाने भी दो। ठीक है, तुम मेरे पति के सहपाठी हो, इस बात का लिहाज करके मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर मुझे फिर से तुम्हारे बेटे को किसी को तंग करते देखा और अगर तुम उसे शिक्षा नहीं दोगे तो मैं उसे शिक्षा दूंगी। मैं जरूर अच्छी शिक्षा दूंगी। मैं गलत थी। मैं मरने लायक हूँ। मैं गलत थी। मैं मरने लायक हूँ। वांगमुलन, तुमने मेरी बेटी को मारा, मेरे पति को अपमानित किया, इस हिसाब किताब का। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? ये दाशियाओ जी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कीजिए, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अब माफी मांग रहे हो? अभी तो तुम बहुत घमंडी थे, सोच रहे थे कि हम परिवार वाले कमजोर हैं, इसलिए मनमर्जी से मजाक उड़ा सकते हो और अपमानित कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत था। मैं मरने लायक हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पति और बेटी से माफी मांगो। युआन टिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मोमो मोमो, अंकल अभी बस थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन गए थे। ले जाओ इसे। नहीं 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 बेटा, नहीं। नहीं। माँ, आप कितनी शानदार हैं, जैसे एक सुपर हीरो। अच्छी है ना? तो इसलिए अगर भविष्य में कभी कोई खतरा हो मोमो को तुरंत माँ को बताना है, ठीक है? हम माँ। युवान तो हमेशा से ही शांति और सुकून की जिंदगी चाहता था। अभी अभी मैं वाकई जल्दबाजी कर गई थी। मेरी बड़ी मालकिन वाली हैसियत उसके दिल में खटास जरूर छोड़ देगी। कहीं वो मुझसे तलाक ही ना ले ले। नहीं, लगता है मुझे अभी ठंडे दिमाग से योजना बनानी होगी। जानू, अभी जो कुछ हुआ वो सब मैंने तुम्हें भरमाने के लिए कहा था। मैं तो बटलर ये के साथ नाटक कर रही थी, है ना? बटलर ये? कौन सा नाटक? हाँ, बटलर ये को तो पहले से पता था कि बायू ने चोरी से गाड़ी चलाई थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ मिलकर एक नाटक करूं ताकि बायू को नौकरी से निकाल दिया जाए। हाँ, मैं गु, आप निश्चिंत रहें। पहले मिसे ने मेरी बहुत मदद की थी और इस बार भी इन्होंने मेरी मदद की है। हम आगे चलकर छोटी सी मेहरबानी का भी 100 गुना बदला चुकाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद बटलर ये। जानो, चलो घर चलते हैं। आज मोमो बहुत डर गई है। हूँ, चलो घर चलते हैं। चलते हैं। अचानक फिर से पहचान छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई? माँ, हम वापस आ गए। ये मुयू, क्या तुम वापस नहीं आना चाहती थी? मेरे बेटे को इधर उधर घुमा रही थी। माँ, मैंने नहीं किया। दादी, माँ ने नहीं किया। चुप रहो, बड़ी बात कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा बीच में क्यों बोल रहा है? माँ, आप ऐसे मत कहिए। मैं था जो मुयू को क्लास रीयूनियन में ले गया था। ठीक है ठीक है, मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो। ये मुयू, जाओ और मुझे पानी लाओ, मैं प्यासी हूँ। युआनेटिंग, जल्द ही मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है। क्या तुमने पुराने घर में दादाजी के लिए उपहार तैयार किए हैं? चिंता मत करो माँ, मैंने तैयार कर लिए हैं। माँ, आप निश्चिंत रहें, इस त्योहार पर मैं आपको जरूर गर्व महसूस करवाऊंगी। ये मुयू, तुम क्या शेखी बघर रही हो? तुम्हारी जैसी शक्तिहीन और बेबस गृहिणी जिसके पास कोई काम भी नहीं है, तुम मुझे शर्मिंदा न करो तो भी बहुत है। और क्या गर्व महसूस करवाओगी? मुयू, बुरी दादी, माँ को दर्द होता है क्या? तुम इधर आओ। माँ, मैं तुम्हें फिर से एक बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें फिर से एक बार चेतावनी दे रही हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ।
माँ, ये बच्चा ऐसे बात करता है, ये सब तुमने सिखाया है। माँ मैंने नहीं किया। माँ, क्या आप ऐसा करना बंद नहीं कर सकती? क्या हम सब एक परिवार की तरह नहीं रह सकते बिना लड़ाई झगड़े के? ये मुयू, अगर मैंने तुम्हें यह करते हुए पकड़ा कि तुम इस कमीनी लड़की को मेरी बुराई करना सिखा रही हो, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बस करो माँ, अब देर हो चुकी है। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। माँ, नानी मोमो से इतनी नफरत क्यों करती हैं? ऐसा क्यों होगा प्यारी, हमारी मोमो इतनी अच्छी है। तुम कुछ भी गलत मत सोचो। तुम पहले वापस जाकर सो जाओ, कल त्योहार है। माँ तुम्हें नए कपड़े पहनाएगी, ठीक है? हम शाबाश, जाओ। अच्छा हुआ, अब मेरे पास इस परिवार के लिए सम्मान जीतने की क्षमता है। मुझे विश्वास है अगर इस बार मिड ऑटम फेस्टिवल की पार्टी में मैं सास का मान बढ़ा सकूं तो वो मेरे प्रति निश्चित रूप से अपना नजरिया बदल देंगी। हेलो मिस्टर, ये आप मेरे लिए एक शानदार तोहफा पुराने घर पर भिजवा दें। इस बार मैं अपने परिवार के लिए सम्मान जीतना चाहती हूँ। जी मिस ये, मैं अभी भेज देता हूँ। अंदर जाते ही तुम दोनों मुझसे कम बात करना। अगर तुमने मेरी बेइज्जती की तो देखना मैं वापस आकर तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। सबसे अच्छा यही है। चलो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह, चचेरे भाई का परिवार आ गया है। दादाजी, मुझे तो लगा था कि चचेरे भाई का परिवार तब तक इंतजार करेगा जब तक हम सब खाना नहीं खा लेते, और फिर बचा हुआ खाना पैक करवाएगा। दादाजी, आज त्योहार है, रास्ते में थोड़ा जाम था। हाँ, यह तो बड़े त्योहार का दिन है, वाकई थोड़ा जाम था। बैठो। यह कैसी गंध है? ये मुयू, तुम त्योहार पर पैतृक घर आई हो, क्या तुमने नहाया भी नहीं? बड़ी चाची, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझसे कोई अजीब गंध नहीं आ रही। तुमसे इतनी गरीबी की बू आ रही है, क्या तुम्हें खुद नहीं आ रही? तुम लोग। उसकी चाची, इस कुर्सी को तुम्हारी बहू ने छुआ है, मुझे घिन आ रही है। बेटे, इस कुर्सी को यहाँ से हटा दो। ठीक है माँ। चाची, आप खुद ही कोई और जगह ढूंढकर बैठ जाइए। हट जाओ, आंखों का कांटा। चाची, चचेरे भाई, क्या आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? क्या नाखुश हो? ठीक है, तो हम तथ्यों और सबूतों के साथ बात करेंगे। मैं और चचेरा भाई एक ही गुसी ग्रुप में काम करते हैं, और मैं एक महीने में कंपनी के लिए 50 लाख का मुनाफा कमा सकता हूँ, और चचेरा भाई 10 लाख भी पूरे नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, सीधी बात है। आप लोगों का पूरा परिवार हमारे ऊपर ही तो निर्भर है। अब हम आपको थोड़ी सी सजा दे रहे हैं, क्या ये गलत है? तुम क्या आज अगर मेरे पति का योगदान तुमसे ज्यादा होता तो क्या तुम अपनी जगह छोड़ दोगी? ये मुयू इन दिनों नहीं दिखे, तुम तो काफी सख्त हो गए हो। क्या अच्छी जगह पर बैठना चाहते हो? तुम्हारे पति में शायद यह हुनर नहीं है। अरे हाँ युवानिटिंग, तुम्हारे भाई का कोई गलत इरादा नहीं है, वह बस तुम्हें याद दिलाना चाहता है ताकि भविष्य में तुम काम पर ज्यादा ध्यान दो। आखिर तुम्हारे भाई का कंपनी के लिए योगदान तुमसे ज्यादा है। हम बेशक, घर का मालिक सिर्फ कंपनी के मुनाफे की परवाह करता है। दादाजी, क्या आज अगर मेरे पति का योगदान चचेरे भाई से ज्यादा होता तो क्या हम चचेरे भाई को बेइज्जत करवा सकते थे, उन्हें बैठने नहीं देते? दादाजी, ये मुयू आपसे सवाल पूछने के लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे कर रही है? मुझे लगता है घर के कानून लागू होने चाहिए। तुम बस अपनी थोड़ी सी उपलब्धि का फायदा उठाकर मेरे पति को परेशान कर रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे पति का काम, जिससे तुम 1 साल में भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। मोयो, तुम ये क्या कर रही हो? पतिदेव, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। हेलो, ये हाउसकीपर, अभी मेरे पति को 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भेजो।
मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि असली काम क्या होता है। हाँ सुश्री, मैं इसे तुरंत भेज देता हूँ। करण, अम्मा, आपने अभी जो कहा था वो मत भूलना। आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी जगह छोड़नी होगी और मेरे पति को बिठाना होगा। ये मोयू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? बस एक कॉल से 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तुम सपने देख रही हो? ये मोयो, क्या तुम आज पागल हो गए हो? आपने मुयू को क्यों मारा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी ऐसी महिला से शादी मत करना जिसके पास कुछ भी ना हो। तुम सुनते ही नहीं हो। अब अपने चचेरे भाई को देखो, तुम्हारी चचेरी भाभी उसकी मदद कर रही है। और अब तुम अपने आप को देखो, अपने ही घर में लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? माँ, मेरा विश्वास करो, 5 मिनट के अंदर युवाना टिंग को 50 मिलियन का अनुबंध मिलेगा। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट ही तो है। मैं देखती हूँ तुम ये झूठ कैसे सच करते हो। मोयो, क्या ये बटलर क्या सच में हमारी मदद करेगा? पतिदेव, मेरा विश्वास करो। हम माँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ क्योंकि पिछली बार आप एक हीरो की तरह मुसीबत से बाहर निकली थी। इस बार भी आप जरूर कर पाएंगे। गु मोमो, तुम्हारी माँ एक झूठी है, क्या हीरो है? क्या तुम 3 साल की बच्ची हो जो अब भी अपनी माँ से धोखा खाती हो? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बेवकूफ। युवान बाबू, तुम अपनी बहन पर चीजें कैसे फेंक सकते हो? क्या आप लोग ऐसे ही अपने बच्चों को पालते हैं? ये मुयू, एक छोटी सी बात के लिए तुम इतना झगड़ा कर रही हो? क्या तुम पागल हो? बहुत अच्छा, आप लोग अपने बेटे को ऐसे ही शिक्षा देते हैं। किसी दिन आप लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। दूर हटो बुरी आंटी, मेरी माँ को मत मारो। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी की बदतमीज है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। ये मुयू, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मरना चाहती हो? 50 मिलियन का अनुबंध आ गया है। कौन मेरी गु परिवार की हवेली में घुसने की हिम्मत करता है? गु दादा, घबराइए मत। हम तो बस आदेशानुसार गु युवानटिंग साहब को एक 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने आए हैं। क्या क्या सच में वही 50 मिलियन का यूनाइटिंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ, गु युवानटिंग साहब कृपया हस्ताक्षर करें। पति, जल्दी हस्ताक्षर करो। ठीक है। हमारा सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहे। अभी वे लोग जरूर तुम्हारे बुलाए हुए अभिनेता होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर फर्जी है। ये असली है या नकली? दादाजी, आप बस मुहर देखे तो समझ जाएंगे। लाओ। दादाजी, ये तो जरूर फर्जी होगा, है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई में असली है। क्या? क्या? भले ही तुम्हारे घर पर अभी किस्मत चमक गई हो और 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो, तो भी क्या होगा? एक ऐसी लड़की को जन्म दिया है जो परिवार के लिए बोझ है। हमारे परिवार में तुम जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चल पाओगी। तुम मुझे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक लड़का भी पैदा नहीं कर सकती? अरे हाँ, तुम्हारा परिवार हमारे परिवार से बेहतर नहीं है। बेटा, जल्दी जाओ, अपने परदादा को 1 कप चाय दो। अपने परदादा को त्योहार की शुभकामनाएं दो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो। पर दादाजी, आपको त्योहार की शुभकामनाएं। अच्छा, कितना प्यारा है। ये मोयू, मेरे बेटे ने तो तुम्हारी बेटी को करके दिखा दिया। तुम्हारी वो मूर्ख बेटी अभी भी क्यों नहीं जानती कि परिवार के मुखिया को बधाई देनी है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमसे तमीज से बात करो। तुम्हारे बेटे को मिसाल बनाने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार जानती है। छोटू, जल्दी से परदादा जी को प्रणाम करो और उन्हें त्योहारों की शुभकामनाएं दो। वहाँ बहुत आओ आओ आओ। ठीक है। पर दादाजी को त्योहारों की शुभकामनाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसे पकड़ो। धन्यवाद।
छोटू, चोट तो नहीं लगी? गु युआन टिंग, तुम अपनी बेटी को कैसे सिखाते हो? वह इतनी बड़ी हो गई है, क्या उसे अभी भी चलना नहीं आता? अभी अभी दिए गए तोहफे उसने सारे तोड़ दिए। तुम लोग कैसे माता पिता हो? भाभी जी, मेरी बेटी कैसे गिरी, क्या आपको पता नहीं? ये मुंह यूं, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि वो गिरी और इसका मुझसे कोई लेना देना है? क्या ये तुम थी? मॉनिटरिंग देखने से पता चल जाएगा। बस करो, एक अच्छा खासा खाना तुम लोगों के इस परिवार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गु युआन टिंग, तुम मुखिया हो। तुम कैसा मुखिया हो? अपनी पत्नी और बच्चों को ठीक से संभालो। गु युआन टिंग, अगर तुम संभाल नहीं पाते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम लोग ये मुयू, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो दादाजी तुरंत परिवार का नियम लागू करेंगे। दादाजी, इतने सालों से आपने हमारे घर की कोई परवाह नहीं की और अब भी चचेरे भाई के परिवार का पक्ष ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे दोष मत देना। तुम क्या करना चाहती हो? तुमने मेरी बेटी को धमकाया, मुझे उसके लिए न्याय दिलाना होगा। मेरी बेटी से माफी मांगो। तुम क्या कह रही हो? मैं माफी मांगू? पागलपन। दादाजी, अगर आप आज हमें मॉनिटरिंग नहीं दिखाते और मेरी बेटी को बेदाग साबित नहीं करते तो मैं गारंटी देती हूँ, खुशी ग्रुप को दिया गया 5 करोड़ का अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। दादाजी, आप सुन रहे हैं? ये मुयू, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? ये तो आप परिवार के मुखिया ने मुझे मजबूर किया। तुम नमस्ते, ये मैनेजर खुशी ग्रुप का 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो। जी बड़ी मालकिन। ये मुयू, तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है यूनाइटिंग ग्रुप तुम्हारे साथ खेलने आया है क्या? उन्होंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो क्या वे इसे वापस ले सकते हैं? मैं मजाक कर रही हूँ या नहीं, मुझे विश्वास है कि दादाजी जल्दी तुम्हें जवाब बता देंगे। क्या ये मुयू वाकई ऐसा कर सकती है? 5 4 3 2 1 आ गया। आ गया? क्या आ गया? ये मुयू, क्या आ गया? क्या तुम पागल हो? कुछ भी बड़बड़ा रही हो। यूनिटिंग के मैनेजर का फोन है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या दादाजी को उठाने की हिम्मत नहीं है? चुप हो जाओ। नमस्ते, आप कहिए। गु परिवार के मुखिया, अभी अभी ऊपर से सूचना मिली है कि आप गु परिवार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वह रद्द कर दिया गया है। क्या क्या रद्द कर दिया? हेलो हेलो हेलो, ये दादाजी, ये सचमुच रद्द हो गया। क्या रद्द हो गया? क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? दादाजी, क्या आप कंपनी का लाभ चाहते हैं या अपने चचेरे भाई और उनके परिवार का पक्ष लेना जारी रखना चाहते हैं? ये सब आपके एक ही विचार पर निर्भर करता है। दादाजी, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अनुबंध पहले ही रद्द हो चुका है। क्या वह उसे वापस ले सकती है? अगर मैं यूनाइटिंग ग्रुप का सहयोग रद्द करवा सकती हूँ तो मैं अनुबंध वापस भी ले सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? जरूर। अगर भाभी ने मोमो को गिराया है तो मैं जरूर आपका साथ दूंगा। ये मोयू, आइए पहले स्पष्ट बात कर लेते हैं। अगर तुम 50 मिलियन युआन का अनुबंध वापस नहीं ला पाई तो जिस तरह से तुमने मुझे धमकी दी थी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मैं दंड सहने को तैयार हूँ। ठीक है, निगरानी फुटेज दिखाओ। निगरानी फुटेज दिखाओ। निगरानी फुटेज अब जांचने के लिए भेज दी गई है। तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, मैं अनुबंध वापस ला सकती हूँ, लेकिन लेके आना क्या आना को मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम हेलो बटलर, ये खुशी ग्रुप के अनुबंध को फिर से शुरू करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेके आना क्या को माफी वीडियो के साथ मुझसे अदला बदली करनी होगी, नहीं तो अनुबंध वैसे ही रद्द हो जाएगा। हाँ बड़ी मालकिन, जब तक हमें माफी वीडियो नहीं मिलता हम इसे बिल्कुल भी बहाल नहीं करेंगे। मुखिया, अब आपको भरोसा है ना?
असंभव, तुम मुखिया को जरूर धोखा दे रही हो। घर का मुखिया, मुझे लगता है कि सीधे पारिवारिक कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस बेशर्म अभागी को मौत के घाट उतार देना चाहिए। बिल्कुल। सुश्री, ये आप निश्चिंत रहें, हमें वरिष्ठों से संदेश मिला है। आज हम विशेष रूप से आपके लिए न्याय दिलाने आए हैं। बोमना, ये क्या हो रहा है? आप ये मोयू के लिए क्यों खड़े हैं? क्या वो आपकी प्रेमिका है? क्या आप उसकी रखेल है? वो आपकी राखेली आई। नीचा ज्ञान, अगर आपके पास मुझ पर इल्जाम लगाने का इतना समय है तो बेहतर है कि जल्दी माफी मांग लें। मैंने कहा था कि मेरी बेटी को परेशान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। परिवार के मुखिया, क्या आप भी उनका पक्ष लेते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी मांगो, माफी मांगो। ए जे मेन आपको बाटा रही हूं। मैं आपसे बिल्कुल माफी नहीं मांगूं जी। आपको क्या लगता है कि मैं आपसे डरती हूं? मैं तो लाइक ग्रुप की महान बेटी हूं। आपको मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती हूँ। अच्छा देखा है, तो ए जे मैं आपको हरा कर हाई चैन लूंगी। आपको क्या लगता है यूनिटिंग ग्रुप एक आईसी औरत को चुनेगा जिसके पास कोई शक्ति नहीं, जिसे मदद की जरूरत है? यह हमारे लिए ग्रुप को चुनेगा? हेलो पापा, आप जल्दी से गु फैमिली की पुरानी हवेली आ जाइए। गु फैमिली की वह बुजुर्ग महिला कुछ अनजानों के साथ मिलकर मुझे सता रही है। और हाँ, मैं इंगू फैमिली से तलाक चाहती हूँ ना। क्या मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, पापा अभी आ रहे हैं। ये मोयो स्वर्ग का रास्ता खुला है पर तुम नहीं जाती, और नरक का दरवाजा बंद है पर तुम उसमें घुसना चाहती हो, है ना? तो अब तुम इंतजार करो। और तुम भी, अगर तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते हो तो मैं तुम्हें मेरी बात सुनने की सलाह दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एक बुजुर्ग महिला की सुननी चाहिए या मेरी बात सुननी चाहिए? इस फोन पर ये स्टुअर्ट ने बस यही कहा कि मैं हेवली मैन यूनिटिंग कॉन्ट्रैक्ट ने आऊं, और यह भी कहा कि ये मोयू नाम की औरत की मदद करनी है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह औरत कितनी खास है। मैं आपके पिता का नाम पूछ सकता हूँ? मैनेजर मेयर पिता बीचेंग रियल एस्टेट ली ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं लिडेल। क्या बीचेंग के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक आपको पता चल गया होगा कि आपको किसकी मदद करनी चाहिए, कि किसे मदद करनी चाहिए? कौन ली दलाई? वही जिसके साथ हमारी यूनिटिंग समूह ने अभी अभी साझेदारी की है, ऋषि संपत्ति। बेशक। मैनेजर, मैं आपको अपनी हद में रहने की सलाह देती हूँ। मैनेजर, मैं आपको तरक्की और धन कमाने का एक अवसर दे सकती हूँ, लेकिन आप इसे भुना पाते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। ली मैडम, कृपया बताएं। आप अभी ये मोयू को 2 थप्पड़ मारो। थोड़ी देर में जब मेरे पिता आएंगे तो मैं आपको एक सिफारिश का अवसर दूंगी, ताकि मेरे पिता यूनाइटिंग समूह के सीईओ के सामने आपके बारे में कुछ अच्छा कह सकें। सच में? बेशक। मेरे पिता की सिफारिश हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको मिल गई तो ये उपाध्यक्ष बनने जैसा होगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैनेजर, आप अपनी राह खुद ही मुश्किल कर रहे हैं। इस औरत की बात पर भी आपको भरोसा हो गया। बस करो, मुझे धमकाना बंद करो। अगर काम के लिए नहीं होता तो क्या मैं ये बटलर का फोन उठाकर इस जगह पर आता तुम्हारे पूरे परिवार का नाटक देखने? थू, ये सचमुच नीरस है। तुम क्या करने वाले हो? मारपीट करना गैर कानूनी है। अगर तलाक नहीं चाहिए तो कोई यूनाइटिंग को रोको। जाओ, मैं अपना बदला लूंगी। मैनेजर, उसे मारो, उसे मारो। नहीं नहीं, मेरी मम्मी को मत मारो। तुम हट जाओ। छोटे बच्चे, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। तुम्हारे जैसे कमौर को तंग करने में कोई मजा नहीं आता। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को छोड़ दूं? ठीक है, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं। ठीक है,
मैं घुटने टेकता हूँ। पापा मम्मी नहीं। दूर हटो, कितना शोर करते हो। हट जाओ, मरना चाहते हो क्या? मेरी बेटी को मत मारो। मोमो। पिताजी आप आ गए। निकम्मे। पापा कियान कियान, मुझे बताओ तुम्हें किसने तंग किया? पिताजी तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। आप आखिर आ ही गए। वहाँ मिस्टर ली, क्या हाल है? यूनिंग के मैनेजर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मिस ये हो? पिताजी आप क्या कर रहे हैं? वो तो बस एक कमीनी बूढ़ी औरत है। अगर तुम हमारे ली परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहती तो अभी अपना मुंह बंद करो। मैं मिस्टर ली, आपकी बेटी तो वाकई कमाल की है। खुलेआम लोगों को तंग करती है। मुझे लगता है कि उसे शिक्षा की जरूरत है। तुम नहीं 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 मिस ये, मेरी बेटी आपको सच में नहीं जानती। उसे नहीं पता कि आप यूंडिंग समूह की खास मेहमान हैं। ये मेरी भी गलती है। ये बटलर ने मुझे जो जानकारी दी थी मैंने उसे नहीं बताया था, जिसके कारण आज यह बुरा परिणाम आया। गलतफहमी गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? ठीक है, तो ये बटलर को देखने दो कि ये गलतफहमी है या नहीं। तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं। अभी पुराने घर आओ। बस 5 मिनट है, तुरंत पुराने घर आओ। अभी पहुंचता हूँ। मैडम, मुझ पर दया करो। आप मुझ पर दया करो। मेरी बेटी को मैं ही ने बिगाड़ा है। मैं ही ने बिगाड़ा है। उसका दिल बुरा नहीं है। ली सर, ये क्या कर रहे हैं? आप उससे इतना क्यों डर रहे हैं? वह कौन है? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें निकाल दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यूनिंग ग्रुप में इतनी लगन से काम कर रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हारी वजह से, एक गृहिणी की वजह से निकाल दिया जाऊंगा? असंभव। तो हम कोशिश करके देखते हैं। मैडम आप ठीक तो है ना? बटलर ये मैनेजर बाहरी लोगों की मदद करता है। मुझे और मेरी बेटी को धमकाता है। उसे बेचैन से बाहर निकाल दो। उसका दाहिना हाथ बेकार कर दो। जी अभी भी खड़े क्या हो? मैडम ये कि कहे अनुसार करो। नहीं 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 मैडम, मैंने गलती की। मैं आपको बताता हूँ, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दो मैडम। प्लीज सर, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं आपकी बेटी को बहुत अधिक दंडित करूं, लेकिन आज उसने हद पार कर दी। बस बहुत हो गया। तुम क्या करना चाहती हो? क्या है? ये थप्पड़ मेरी बेटी की तरफ से है। ये थप्पड़ मेरी अपनी तरफ से है। तुम आखिर कौन हो? पिताजी मुझे बचाओ। पिताजी ये साहिबा, आप मेरी इस बुढ़ापे की इज्जत रख लें। उसे जाने दें। उसे जाने दे? ठीक है, पर वो मौत की सजा से बच सकती है, लेकिन छोटे गुनाहों की सजा से नहीं। बड़ी भाभी, आपको निचली क्लास के लोगों की जिंदगी पसंद नहीं है ना? तो मैं तुम्हें अच्छे से अनुभव करवाती हूँ कि निचले दर्जे के लोगों की जिंदगी कैसी होती है। क्या है? मैं इधर बान, बड़ी भाभी को यूनिंग ग्रुप में रिपोर्ट करने के लिए भेज दो। जी शौचालय साफ करना, मेरे आज्ञा के बिना कभी काम नहीं बदलना। मुझे शौचालय साफ नहीं करना। मुझे शौचालय साफ नहीं करना। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगी और तुम्हें उत्तरी शहर से निकाल दूंगी। मुझे नहीं पिताजी, तुम कितनी क्रूर हो। पिताजी परिवार के मुखिया, आपके पक्षपात के कारण खुशी ग्रुप के साथ सहयोग अब नहीं होगा। मैं भी बुढ़ापे में पागल हो गया था। बड़े भाई, आप और आपका बेटा क्या मुझे माफी नहीं मांगेंगे? अरे माफी माफी माफ करना छोटी भाभी। क्योंकि तुम मेरे पति के बड़े भाई हो, मैं तुम्हें एक और सुधरने का मौका देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं होगा नहीं होगा छोटी भाभी, मैं फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। हाँ हाँ यू आर नटिंग। चलो वापस चलते हैं। तुम्हारे हाथ में चोट है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। माँ तुम आज फिर से एक हीरो हो।
मेरी दोस्त ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है। उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। वह मेरी हीरो माँ को भी देखना चाहती है। ठीक है, तो माँ मोमो को शर्मिंदा नहीं करेगी। सच में? माँ मेरे साथ जाएगी? जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बटलर, तुम एक तोहफा तैयार कर लेना, कुछ दिनों में घर पर पहुंचा देना। जी मिस ये चलो। पापा मम्मी, ये मेरी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी है। यह तो एक हाई क्लास क्लब है। जिसके पास लाखों की संपत्ति नहीं है वह अंदर आ ही नहीं सकता। क्या ये हमारे ये परिवार की संपत्ति नहीं है? क्या ऐसा है? तो लगता है इस बच्चे का परिवार साधारण नहीं है। मोमो, ये तोहफा अंदर के बच्चे के लिए है। जब तुम अंदर जाओगी तो इसे बड़े ही आत्मविश्वास से देना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई माँ। हाँ, चलो। गु मोमो, देखो मेरे माता पिता ने मुझे ये नई ड्रेस दिलाई है। प्यारी, तुम ऐसे गरीब लोगों से दोस्ती कैसे कर सकती हो? तुम्हारे दोस्त तो आज जन्मदिन की पार्टी देने वाली छोटी पिंक जैसे होने चाहिए। तुम क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? बाजारू औरतें, बिल्कुल झगड़ालू। तुम्हारे पूरे परिवार को देखो, जो कपड़े पहने हैं वे मेरे एक जोड़ी जूते से भी सस्ते हैं। आज की जन्मदिन की पार्टी में आने की तुम्हारी क्या हिम्मत है? पत्नी, ऐसे लोगों से बात करना वह सिर्फ बेकार की बहस है। चलो। तुम लोग बहुत नीचे सोच वाले हो। क्या तुम लोगों में कोई शिष्टाचार नहीं है? तुम किसे बेअदब कह रही हो? पत्नी, आखिरकार यह किसी और की जन्मदिन पार्टी है, तुम गड़बड़ मत करो। अरे बाप रे, क्या तुम अंदर जा सकते हो? मुझे संदेह है तुम बस मिस्टर पिंक के परिवार से संबंध बनाने आए हो। क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र भी नहीं है? क्षमा करे, हमारे पास आमंत्रण पत्र है। अरे, तुमने उसे परेशान किया। मैं अपनी बेटी को तुम जैसे नीच लोगों के संपर्क में आने की बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी। तुम ये क्या कर रही हो? माँ, ये चाची माँ का आमंत्रण पत्र क्यों फाड़ रही है? माफी मांगो। मुझसे माफी मांगो? क्या तुम लायक भी हो? सुरक्षाकर्मी, इन बिना आमंत्रण पत्र वाले लोगों को अच्छी तरह से रोक दो। जी। चलो। कृपया आप लोग चले जाएं। हमारे पास आमंत्रण पत्र था, अभी अभी उन्होंने उसे फाड़ दिया। कृपया बच्चे को अंदर जाने दें, वरना वह दुखी होगी। चलो चलो चलो, मैंने कुछ नहीं देखा। यह तो बेचेंग के 100 साल पुराने परिवार सोंग परिवार की छोटी राजकुमारी का जन्मदिन है। तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र नहीं है, जल्दी जाओ। तुम लोग खुलेआम झूठ बोल रहे हो। एक सुरक्षाकर्मी होने के नाते क्या तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या तुम जा रहे हो या नहीं? अगर तुम नहीं गए तो मैं कार्रवाई करूंगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं बल का प्रयोग करूंगा। पति, क्या तुम ठीक हो? तुमने बहुत ज्यादा दिखी। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सुरक्षा गार्ड की नौकरी नहीं चाहिए। ये प्रबंधक को तुरंत निकाल दो। यूनिटिंग के क्लब के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड, तुरंत किसी को भेजकर हमें क्लब में ले जाओ। तुम बस निकाले जाने का इंतजार करो। मैंने तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा, बड़बोला पागल। अगर तुम्हारे पास पैसा और शक्ति होती तो तुम लग्जरी कार क्यों नहीं चलाते? तुम ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनते? अभी उन्होंने तुम्हें परेशान किया था। व्यवस्था बनाए रखना और संघर्षों को सुलझाना तुम्हारा कर्तव्य है, न कि नजर लगाना अतिथियों के पहनावे पर और ये देखना कि अतिथि के पास पैसा है या नहीं। अगर पैसा है तो तुम चापलूसी करोगे, अगर पैसा नहीं है तो तुम किनारे खड़े रहोगे, अगर पैसा नहीं है तो तुम किनारे खड़े रहोगे और तमाशा देखोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम जैसे गरीब लोगों की बातें। जल्दी जाओ, जाओ जाओ। प्रबंधक जी, प्रबंधक जी, आप कैसे आए? मैं अभी उन्हें भगा देता हूं। आदरणीय, ये मैडम, आप जल्दी अंदर आएं, मैं आपको अंदर ले चलता हूं। ये चलो मोमो, इस आदमी को उद्योग से प्रतिबंधित कर दो और इसे रेगिस्तान में पेड़ लगाने भेज दो। नहीं नहीं नहीं, ये मैडम, मैं गलत था। मुझे सचमुच नहीं पता था
कि आप एक सम्मानित अतिथि हैं। ये थप्पड़ मेरे पति के बदले मारा है। मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी की आजादी से इसका भुगतान करना होगा। हट जाओ। जल्दी जल्दी ले जाओ इसे। चलो। बहुत समय हो गया, नहीं मिले। श्रीमती सोंग। श्री सोंग। प्रिय, क्या तुमने शॉपिंग के लिए उपहार तैयार नहीं किया था? जल्दी निकालो और छोटी राजकुमारी को दो। धन्यवाद शाओकिन। लेकिन क्या तुमने मोमो को देखा? अरे शॉपिंग, हमारे जैसे अमीर परिवारों को ऐसे निचले तबके के लोगों से दूर रहना चाहिए ताकि उनकी गरीबी की हवा हमें दूषित न करे। तुम्हारा क्या कहना है श्रीमती सोंग? मैं हमारे परिवार के पास पैसा है या नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोग अंदर कैसे आ गए? श्री सोंग, श्रीमती सोंग, मुझे माफ करना। हम जानबूझकर देर से नहीं आए। बस दरवाजे पर कुछ चकटालू औरतें मिल गई जिन्होंने हमारा निमंत्रण पत्र फाड़ दिया था। क्या ऐसा हुआ? हाँ, इस युग में बेअदब लोग अभी भी बहुत हैं, लेकिन हमारा परिवार उदार है, हम उनसे हिसाब नहीं करते। ओह, ये गरीब लोग अंदर कैसे आ गए? मोमो, हमारा उपहार शाओपिंग को दो, जाओ। शाओपिंग, यह मैंने और मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। धन्यवाद। गरीब लोग क्या उपहार दे सकते हैं? हमने श्याओ पेंग को 8 लाख का एक शानदार कंगन दिया है। तुम्हारे घर वालों ने क्या तैयार किया है? सिर्फ 8 लाख? मुझे तो ये पसंद भी नहीं। सिर्फ 8 लाख रुपए? मुझे तो ये भी पसंद नहीं। इतना बड़ा घमंड! क्या ऐसा है कि जो चीज आपने तैयार की है वह हमारी चीज से भी ज्यादा महंगी है? जरूर। पत्नी, नाराज मत हो। हमारे घर में 8 लाख का तोहफा कहां से आया? आप दोनों पति पत्नी की बातें सुनिए। बेहतर होगा कि आप घर जाकर अच्छी तरह बातचीत करके आए। पतिदेव, निश्चिंत रहिए, मैं हमें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अरे ओ ये मुंह यू, आज मैं तुम्हारी यह शेखी बघरने की आदत ठीक करके रहूंगी। मिस्टर सोंग, मैंने सुना है कि आप सिर्फ एक बेहतरीन उद्यमी ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध प्राचीन वस्तुओं के पारखी भी हैं। आपने इतनी दुर्लभ चीजें देखी होंगी जितनी हमने खाना नहीं खाया। थोड़ी देर में आपको हमें एक प्राचीन वस्तु का मूल्यांकन करना होगा। अगर वह झूठ बोलती है तो उसे घुटने टेक कर हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये मुंह यू, क्या तुम यह शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर हम जीत गए तो घुटने टेक कर माफी आपको मांगनी पड़ेगी। कितनी हास्यास्पद बात है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। मिस्टर सोंग, सुरक्षा गार्डों को पहले से तैयार रहने दें। अगर वे झूठ बोलती है तो उसे बाहर निकलवा दे। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। बस तुम जैसे छोटे बच्चे ही अपनी माँ की बात पर विश्वास करते हो। गु मोमो, तुम्हारी माँ एक झूठी है। 10,000 युआन के कपड़े भी नहीं दिखा सकती तो करोड़ों के तोहफे कहाँ से लाएगी? हमारे घर का तोहफा सबसे महंगा और सबसे अच्छा है। मेरी प्यारी, ठीक है ना? माता पिता बच्चे के लिए सबसे अच्छा आदर्श होता है। अगर आपके घर के इस बच्चे को और शिक्षित नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं हो पाएगा। आप किसे कहते हैं कि जिसका बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता? बस करो, ये मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी है, यहां शोर मत मचाओ। चूंकि आपने मुझसे मूल्यांकन करने को कहा था तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। मिस्टर सोंग, कृपया। क्या हुआ मिस्टर सोंग? ये चीज इसकी जरूर सस्ती होगी, है ना? मुझे लगता है कि आप लोग इतने अनुभवहीन हैं, सचमुच बहुत दयनीय है। आप लोगों को बताता हूँ, ये ब्रोच ब्रिटिश शाही परिवार की राजकुमारी का स्मृति चिन्ह है। बाजार में इसका मूल्य 3 करोड़ है। क्या 3 करोड़? सच में? 3 करोड़ कैसे हो सकते हैं? ये चीज ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए की होगी। चुप हो जाओ। पत्नी, इस चीज को अच्छे से संभाल कर रखना। ठीक है, मुझे पता है। सच में? क्या बात है? मिस, ये जाम मैं आपके नाम करता हूं। भविष्य में हमारे दोनों परिवारों के बीच ज्यादा मेल जोल रहेगा। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर सोंग। अरे मिस्टर सोंग, क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की? उनके परिवार के पास हमेशा पैसे नहीं होते। पिछली बार
जब किंडरगार्टन ने गतिविधि का आयोजन किया था तो उनके परिवार के पास नामांकन के लिए पैसे नहीं थे। मिसेज वांग, क्या आप मेरी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठा रही हैं? मिस्टर सोंग, भले ही यह चीज असली हो, लेकिन उनके जैसे परिवार इसे खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको अभी भी अच्छे से जांच करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से फिर से जांच करनी चाहिए। पतिदेव, मुझे भी याद है कि उनका परिवार वास्तव में बहुत गरीब था। उनके पास पंजीकरण शुल्क देने के लिए पैसे नहीं थे। क्या हुआ? क्या हमें अमीर और समृद्ध होने की अनुमति नहीं है? श्रीमान और श्रीमती वांग, मैं आपको सलाह देती हूँ कि और समय बर्बाद न करें, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लें। आप हमारी शर्त हार गए हैं। तू, मुझे लगता है कि तुम अपने चोरी के माल का इस्तेमाल कर रही हो। हमें घुटने टेकवाने के लिए तुम सपना देख रही हो। बिल्कुल। सुश्री, अगर आप लोगों ने सच में चोरी की है तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि जल्दी से आत्मसमर्पण कर दें। हमारा परिवार आप जैसे लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखेगा। हाँ श्रीमती सोंग, उन्हें जल्दी से बाहर निकाल दें। ठीक है, कोई है? सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कोई है? मुझे लगता है कि श्रीमती सोंग वाकई अफवाहों पर जल्दी विश्वास करती हैं। श्रीमान सोंग, क्या आपको भी श्रीमान वांग और उनके परिवार की बातों पर विश्वास है? यह है माई। श्रीमान सोंग, हमारा परिवार कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। गु युआनटिंग, अगर तुम्हारी पत्नी ने चोरी नहीं की है तो बताओ ये सामान उसे कहाँ से मिला? मैं। क्या हुआ? कुछ कह नहीं पा रहे हो? चोरों का परिवार सचमुच शर्मनाक है। श्रीमती सोंग, इन्हें बाहर निकाल दें। पतिदेव, आप सुरक्षा कर्मियों से कहें कि इन्हें जल्दी से बाहर निकाल दें। आप यह मत भूलिए, हमने यूनाटिंग के मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। अगर वे थोड़ी देर में आते हैं और कुछ गड़बड़ होती है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पत्नी सही कहती है। सिक्योरिटी, जल्दी करो। मिस्टर सोंग, आपको जरूर पछतावा होगा। अरे, अगर तुम्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे पछतावा होगा। जल्दी से बाहर निकल जाओ। ले जाओ। क्या हुआ मिस्टर सोंग? इतनी जल्दी सिक्योरिटी क्यों बुलाई? इन दोनों बेकार आदमियों को बाहर निकालो। मिस ये, अभी भी क्या सोच रही हो? इन दोनों बेवकूफों को जल्दी से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? देखा ना, ये मुयू, बस बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। तुम मूर्खों, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैनेजर, अपने इन अधीनस्थों को देखो, ये किस काम के हैं? बिल्कुल सही, मुझे छोड़ो। चुप रहो। यह थप्पड़ कितना जोरदार था। मिस ये, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। यह वह सब मिस क्या ये हो है? रहा है? क्या हुआ? वह क्लाउड टॉप ग्रुप की मिस ये है। इन दोनों को पीटो। ओह, मैंने तो मुसीबत मोल ले ली। ये क्या हो गया? क्या तुम जानते हो? मैंने गड़बड़ कर दी है। पतिदेव, आप क्या कह रहे हैं? ये साहिबा, कृपया दया करें। हम अनभिज्ञ थे। हमें नहीं पता था कि आप ही वे खास मेहमान हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। माफ करना। ये साहिबा, कृपया हमें एक और मौका दें। अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। क्या हो गया? आंटी, आपसे विनती है, मेरे मम्मी पापा को बख्श दीजिए। मम्मी, पेंग के मम्मी पापा को जाने दो। ठीक है, मम्मी तुम्हारी हर बात मानेंगी। ये साहब, आप लोग उठिए। आपकी बेटी की खातिर मैं आपको एक और मौका देती हूँ और आप लोगों को माफ करती हूँ, लेकिन आपकी शिखर कंपनी के साथ बातचीत का अवसर अब नहीं मिलेगा। हाँ, यह सब मैंने खुद किया है। धन्यवाद। क्या आप भी, आपको लगता है कि आप घुटने टेकने और माथा टेकने की शर्त से बच सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, मेरी गलती थी, मैं नासमझ था। हाँ, माफ करना। ये साहब, मुझे याद है कि आप सबसे बड़े शेयरधारक हैं, है ना? मैं चाहती हूँ कि वांग युवान का बच्चा तुरंत स्कूल बदले। मेरा बच्चा ऐसे लोगों के बच्चों के साथ बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा सकता। हाँ, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये साहिबा, कृपया कृपया बच्चे को बख्श दें। बख्श दें? जब आप हमें दरवाजे पे परेशान कर रहे थे, क्या आपने कभी बख्शने के बारे में सोचा था हमारे बच्चे को?
ये मिस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कृपया मेरी बेटी को सजा मत दीजिए। क्या मजाक है? मैंने तुम्हें बहुत दिखती है। अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगी और नार्थ सिटी से बाहर निकलवा दूंगी। अगर फिर से घमंड दिखाया, जो लोगों को कम आंकते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाजी हारने वाला हार स्वीकार करता है। अगर दाम नहीं लगा सकते तो मत लगाओ, वरना बदनामी होगी। ए हाँ, मेरी गलती है, मैं देख नहीं पाया था। मेरी गलती है, मैं अंधा हो गया था। मेरी गलती है। यह सब इस औरत की वजह से है। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। तुमने मुझे पीटा? बस करो। क्लाउड टॉप में भविष्य में तुम सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मुझे यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है घर के झगड़े देखने में। मेरे बच्चे के सामने झगड़ा मत करो। नहीं, अगर क्लाउड टॉप ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया तो हम आगे प्रतिबंधित हो जाएंगे। मैंने तुम्हें मौका दिया था। जब तुम लोगों ने दरवाजे पर मेरे निमंत्रण पत्र को फाड़ दिया था, तब मैंने तुम लोगों से हिसाब नहीं किया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर भी तुम लोग मुझे परेशान करते रहोगे। ये मिस, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मान कीजिए, मामा कीजिए। हम जानते हैं कि हमने गलती की है। हम जानते हैं कि हमने गलती की है। हमने गलती की है। माफ जानते कीजिए। हैं गलती हुई है। ठीक है, इन्हें ले जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। ये मिस, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ये मिस, हमें छोड़ दो। ये मिस। माता पिता होने के नाते अगर आप अपने व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे तो आप अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना भला सोचो। जी, हम जरूर अपनी गलती पर विचार जरूर करेंगे। अपनी गलती। ठीक है पतिदेव, हम घर चले। चलो मोमो।